देखो सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग आज ये सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग सोलर प्लेट का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर सकते हैं और कैसे उसे हम लोग सोलर सिस्टम को अपने घर में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में समझेंगे और उसके बारे में काम पर ध्यान देंगे कि पूरा सिस्टम कैसे होता है। तो सोलर प्लेट एक्चुअली हम लोग कनेक्शन के बारे में जानेंगे। बेसिकली ये आपका अगर सोलर प्लेट है तो सोलर प्लेट बना होता है सेमीकंडक्टर से, जिसे हम लोग हिंदी में अर्धचालक कहते हैं। सोलर प्लेट सेमीकंडक्टर से बना होता है जिसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं। ये जो सोलर प्लेट जिसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं, ये कैसे काम करता है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करें। तो जैसे ही सूर्य की रोशनी सन की लाइट इस पर पड़ेगी सोलर प्लेट पे इस तरह से, तो जो ये अर्धचालक से बना हुआ प्लेट है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना बाबू, मैंने पढ़ाया था आपको कि दुनिया की हर वस्तु में इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को इससे धक्का लगता है। उस इलेक्ट्रॉन को किससे धक्का लगता है? सूर्य की किरणों से। सूर्य की किरणें क्या रहती है? उसमें एनर्जी होता है, फोटोन होता है। तो सूर्य की किरणें में एनर्जी होने के कारण जब वो सोलर प्लेट पर पड़ता है, जो कि अर्धचालक से बना होता है, उस अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंडेशन में बंधा रहता है। तो सूर्य की किरणें जब पड़ती है तो सूर्य की किरणें पड़ने के कारण इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड टूट जाता है। बॉन्ड टूटने के कारण सूर्य की किरणें से बॉन्ड क्यों टूटता है? क्योंकि सूर्य की किरणें में ताकत होती है, एनर्जी, फोटोन होता है सभी किरणों में। और इस तरह से बॉन्ड जब टूट जाता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूवमेंट करना चालू कर देता है, ये इधर से इधर भागना स्टार्ट कर देता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड या सोलर सिस्टम के कारण, तो उसमें करंट का जनरेशन होता है। तो अभी क्या हुआ कि सोलर प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन सोलर एनर्जी के कारण, जो कि सूर्य की किरण से आ रही है, वो फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है और सोलर प्लेट के अंदर घूमने लगता है, जिस कारण से यहाँ करंट का फॉर्मेशन होगा। और ये जो करंट का फॉर्मेशन होगा वो डीसी होगा। कैसा करंट जनरेट हो रहा है सोलर प्लेट से? तो डीसी करंट का जनरेशन होता है। क्योंकि सेमीकंडक्टर से बना होता है तो डीसी करंट का यहाँ पर जनरेशन होता है। तो सोलर प्लेट को मात्र धूप में रखने के बाद करंट क्यों आता है, ये आपको समझ में आया। क्योंकि धूप में रखते ही सोलर प्लेट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्डेशन में बंधे हुए, वह सूर्य की ऊर्जा के कारण टूट जाती है बॉन्डेशन बंधन, और वो घूमने लगता है। परिणाम स्वरूप आपको करंट मिलता है और वो करंट आपका डीसी करंट होता है। ये डीसी करंट को आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? आप चाहें तो डीसी उपकरण का यूज करके, डीसी अप्लायंस जैसे बल्ब, पंखा, टेलीविजन आप चला सकते हो। साथ साथ में इसका यूज करके आप एसी भी चला सकते हो। लेकिन एसी चलाने के लिए क्या करना होगा? इन्वर्टर का यूज करना होगा। सोलर प्लेट से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आएगी उसको इन्वर्टर में लगाएंगे और वो इन्वर्टर आपको क्या देगी? अल्टरनेटिंग करंट देगी, तो आपको एसी करंट भी मिल जाएगा। तो तत्काल पहले फेज में हम लोग ये सीखे कि सोलर प्लेट से कैसे करंट आता है। आपको इसमें कोई परेशानी हो रही, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।